कर दियंतु काहे कि मते किछ कहि ना। नहीं एबे कहले केमती हबो सारे और मुझे पचार के था जाने सार सार कौन आसिले तो मना करना सार आसिले हाँ सार ताले हाँ जय जय श्री राधे। सार प्रणाम सार सार आपण श्रीकांत है प्रणाम हाँ प्रणाम हाँ प्रणाम सार। हाँ सार आरंभ करिबा। और देह टिके भल अछि त काले अबके हाँ सार टिके भल ठीक अछि चल कथा कहले आज्ञा आउरी भल हे जियो संगे हाँ देखा जा आपन आशीर्वाद सार आज्ञा। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुह दर्पभञ्जनमः सौन्दर्य नेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिके मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो त्वमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं स्वसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशो मुखरमत्त खगावलिके राधा विहार विपिने रमताग्मनोमि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृता समर्चितो जो सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया कलयति मथुराया सख्य मत्तेति गङ्गां मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिका मे
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को तथा मित्र मंडली को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है, हमें प्रत्यह पूर्वान्न हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दिव्य कथा रस के आस्वादन का अवसर संप्राप्त है। तो आज दिव्य दोल पूर्णिमा तिथि में, जिस तिथि पर परम पावन पर्व पर श्रीमन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव है, ऐसे परम पावन दिवस पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे समस्त वैष्णव वर्ग को प्रणाम करते हुए अपने को धन्य मानता हूँ। श्री नाम संकीर्तन के महत्व को प्रचार करने के लिए जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज के परम पावन दिवस पर श्री नवद्वीप गौड़ोदय में समुदित होकर संपूर्ण विश्व को प्रेम के प्रकाश से आलोकित किए थे, ऐसे श्रीमन महाप्रभु के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुधिनिजस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या परिपूर्ण अपने भक्ति योग को विस्तार करने के लिए जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करके इस कराल कलियुग में अवतीर्ण होकर संपूर्ण जगत में नाम प्रेम की बन्या का प्रवाहित किए थे, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी समस्त पार्षदों को, समस्त परिकर वर्गों को, समस्त वैष्णवों को पुनः पुनः प्रणाम। कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतदर्थ अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। अतः इस कलियुग में भी जो प्रकट होकर के अपनी नाम प्रेम की बन्या से, अपनी प्रेम माधुरी से, अपनी भक्ति योग के विस्तार से इस युग को धन्याति धन्य कर दिए थे, ऐसे श्रीमन महाप्रभु के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए हम यथा प्रसंग गत दिवस की जहां पर चर्चा हुई थी कथा का, वहां से आगे हम आलोचना करने के प्रयास करेंगे। गत दिवस मेरी अस्वस्थता रहने से परम पूज्य आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी विषय के अत्यंत मधुर शैली से चर्चा किए थे। आलोचना के प्रसंग से बहुत ही अच्छा हृदय रहा। जैसे उसको काली प्रसाद जी और पूज्य गयाधर जी उसके टीकाओं का अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन के बाद श्री आचार्य जी उसके स्वरूप का समझाया, स्वरूप का अवबोधन करा रहे थे। बहुत ही तो आलोचना हृदय रही। तो उसी तरह तदंश में हम प्रवृत्त होंगे, जो जिसकी चर्चा हुई थी कि धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्तेह कर्म। इन दोनों श्लोकों में अत्यंत गंभीर जो तत्व की चर्चा की गई, पुरुषार्थ के विषय में, जो पुरुषों का, जैसे कल श्री
आचार्य पाद ने विग्रह बताए थे, पुरुषे ही यत अर्थ नियम वर्तते, जो पुरुषों के द्वारा जो प्रार्थनीय वस्तुतः जिसकी प्रार्थना पुरुषों से अर्थना करना चाहिए, वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो कि एक कर्मी गण है वो तो त्रिवर्ग को ही साध्य मानते हैं, लेकिन जो योगी या ज्ञानी या भक्त, ज्ञानी योगी या भक्त है, वो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को ही पुरुषार्थ मानते हैं। तो उनके मत में धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म तो अपवर्ग है, अपवर्ग प्रयोजक है, अपवर्ग ही मोक्ष लाभ ही धर्म का प्रयोजन है, उसका फल अर्थ नहीं है। और अर्थ का फल धर्म ही है, क्योंकि अर्थस्नार्थस्य धर्मेकांतस्य, धर्म ही एकांत है, अर्थात एकमात्र फल है जिसका, अथवा धर्मे एकस्मिनेव अंतः पर्यवसानम यस्य स धर्मेकांतः। इस तरह अर्थ धर्मेकांत है, धर्माव्यभिचारी है, धर्म से अर्थ को व्यभिचरित नहीं करना चाहिए, पृथक नहीं करना चाहिए। वो जो धर्माव्यभिचारी अर्थ है उसका प्रयोजन काम सुख नहीं है, अर्थात विषय सुख नहीं है। विषय सुख लाभ करना ये अर्थ का फल नहीं है, अर्थ का फल तो धर्म है। और अर्थ से विषय ग्रहण होता है, लेकिन किस लिए ना, नेन्द्रिय प्रीत है, नेन्द्रिय और नार्थस्य कामिक धर्मेकांतस्य कामो लाभाय श्रुतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ, कामस्य काम का इंद्रिय प्रीति ही न लाभ। तो क्या लाभ है ना, जीवेत जावता, यावता कामेन जीवेत, जितने कामना से, जितने विषय भोग से, जितने हम प्रसाद ग्रहण करने से, जितना निवास स्थान होने से हम जीवन धारण कर सकेंगे, उतना ही, उतनी ही कामना ग्रहण करना, उतना ही विषय भोग ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए और कहीं ये भी कहा गया, अधिकम जो भी मन्ये तो सस्तेनो दंडम अर्हति, जितने से हमारा शरीर धारण हो जाए उतने वस्तु में हमारा अधिकार है, और उससे जो अधिक वस्तु को, विषय वस्तु को अपना मानता है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वं ही देहिनाम, जितनी वस्तु से हमारा उदर पूर्ति हो जाए, हमारा जीवन धारण हो जाए, उतने वस्तु में अधिकार हमारा है। और उससे ज्यादा वस्तु पर जो अपना अधिकार प्रतिपादन करना चाहता है, वो तो कहते हैं कि सस्तेन, केवल दूसरों की, अर्थात हम अधिक वस्तु संचय करके दूसरों के वस्तु छीन रहे हैं। जितने से हमारी शरीर यात्रा का निर्वाह हो जाए उतने पर ही हमारा अधिकार है, उससे ज्यादा हम संचय करते हैं तो वो लोभ का ही विषय है। उसके लिए तो हम लोभ ने, उसको तो कहते धर्मशास्त्र में सस्तेन दंडम अर्हति। भागवत में भी 7वें स्कंद में देवर्षि नारद जी इसको कहते हैं कि सस्तेन, वो चोर है, दंडम अर्हति। और इसलिए इसी बात को यहाँ कहते हैं जीवेत जावता, जितने से जीवन की यात्रा का निर्वाह हो जाए, शरीर धारण हो जाए, उतने विषय को, शब्द स्पष्ट रूप रस गंधादि विषय को हमें ग्रहण करना चाहिए, न कि इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की तो सीमा नहीं है, इंद्रियों तो अधिक से अधिक चाहते रहते हैं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषय भोग ग्रहण करना, ये काम की प्रयोजनता नहीं है, काम का लाभ नहीं है, केवल जीवन धारण करने के लिए। फिर आगे प्रश्न होता है जीवन धारण का क्या फल है? जीवन तो सभी तो जीते हैं, जीने का याथार्थ क्या है? हम कहते हैं जिसने बहुत कुछ काम कर लिया, बहुत मकान बना लिया, या अपनी कीर्ति को दिगंत विस्तारिणी बना लिया, या बहुत साल जी लिया, वो जीवन धारण का फल पा लिया। लेकिन तत्वज्ञ मुनिगण जीवन धारण का वही फल नहीं मानते, चाहे जीवन धारण की अवधि छोटा से छोटा न क्यों हो, चाहे वो जीवन में उसको कोई जाने की न जाने, अलग बात है,
लेकिन उसी जीवन धारण का यही फल है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व वस्तु जानने में प्रवृत्ति हो। जो तत्व वस्तु हो, तत्व वस्तु में, तत्व वस्तु क्या है उसकी जानने की जो इच्छा हो। तत्व वस्तु आगे कहेंगे ही, तो कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी इह जश्च कर्म भी जह सब जीवस्य नार्थ। सभी लोग सोचते हैं कर्म भी जीवस्य अर्थ प्रयोजनम, बहुत कर्म कर लेना, बहुत साल जी लेना और पुत्र पौत्र प्रपुत्रादि युक्त होकर के सुखी होना, या बहुत अपनी कीर्ति को विस्तार करना, बहुत मकान बना लेना, बहुत ग्रंथ लिख करके अपनी कीर्ति को विस्तार कर लेना, ये समझते हैं साधारण लोग। हम लोग समझते हैं कि यही तो जीवन धारण का फल हो गया, मैंने इतना काम कर लिया। बताते हमें ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा क्या, लेकिन तत्वज्ञ मुनिगण की दृष्टि से ये तो जीवन धारण का फल नहीं है। वस्तुतः हमें तत्व जिज्ञासा कितनी हुई, क्योंकि जिज्ञासा के बाद ही उसके लिए उसमें प्रवृत्ति होती है। प्रथम तो जिज्ञासा होती है और विशुद्ध जिज्ञासा होने से उसमें प्रवृत्ति होती है। तत्व जिज्ञासा ही जीवन धारण का फल है, ये बताते हैं। तत्व का अर्थ है तस्य भाव तत्वम, और तत्शब्द सर्वनाम होने से श्री शंकराचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य भी तत्वं तत्व विवेक आत्मा इत्यादि श्लोक में कहते हैं कि सर्वनाम होने से समस्त नामों का जो तस्य भाव अर्थात समस्त वस्तुओं का जो मूल स्वरूप वही तत्व है। तत्व पद से भगवान का ही ग्रहण होता है, परमात्मा का ही ग्रहण होता है। समस्त वस्तुओं का जो मूल स्वरूप है, कारण रूप है, जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व अवस्थित है, वही मूल वस्तु को ही तत्व कहते हैं। इसलिए तस्य भाव तत्पद से किसी एक का नहीं, तत्पद सर्वनाम होने से समस्त वस्तुओं का जो मूल पदार्थ है, जिस मूल पदार्थ को आश्रय करके समस्त पदार्थ अवस्थित है, जो मूलभूत पदार्थ है वही तत्व है। उस मूलभूत पदार्थ क्या है उसको, उसकी जानने की जो इच्छा हो वही तत्व जिज्ञासा है। और जब जानने की इच्छा हो जाती है तो इसके साथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होने के बाद तो फिर जन्माद्यस्य जतो इत्यादि से ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मानुभव की, तो ब्रह्मानुभव का जो मार्ग है उसमें तो प्रवृत्ति होती है। अतः ये तत्व जिज्ञासा ही जीवन धारण का प्रयोजन है। न जश्च कर्म भी ही जह अर्थ स न जीवस्य अर्थ। विविध कर्म करने से बहुत कार्य करने से हम अपने जीवन को जो सफल मानते हैं वो जीवन का साफल्य नहीं है, उसी का जीवन ही सफल है। चाहे जीवन की अवधि कितनी छोटी सी भी न हो, अगर तत्व वस्तु को पहचानने के लिए उसने प्रयास किया हो, तत्व वस्तु को हृदगत करने के लिए उसने चेष्टा की हो, तो समझना चाहिए ये उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन जीवन की अवधि चाहे लंबी से लंबी न हो, 100 साल से ज्यादा हो, लोग कुछ देखो ये तो 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन अगर 100 साल से ज्यादा जीकर भगवत तत्व की जान, वस्तुतः भगवत तत्व को जानने की उसकी जिज्ञासा या प्रवृत्ति नहीं हुई, लंबी से लंबी आयु भी वो निष्फल ही माना जाए। छोटी सी आयु क्यों न हो, जो जिसमें परमार्थ तत्व विषय जिज्ञासा की जिज्ञासा का प्रारंभ होता हो, वो जीवन धारण सार्थक है। इसलिए तो प्रहलाद जी सप्तम स्कंद में कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो। कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का जाजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन किस समय नष्ट हो जाएगा ये तो हमें पता नहीं है। ये कि नहीं हम वृद्धावस्था तक जिएंगे, ये कोई इसमें कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए कौमारो आचरित प्राज्ञ, कौमारे एवं कुमार अवस्था में ही भागवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन विफल न हो जाए। हम युवावस्था में करेंगे, वृद्धावस्था में करेंगे, ये कैसे रखेंगे? तब तक हम जी नहीं सकेंगे। अगर इस तत्व को जाने बिना हम संसार छोड़ देते हैं तो उपनिषद कहते हैं जो भी गार्गी उस तत्व को
न जानकर जह अस्मात् लोकात् प्रइति स कृपण, उस परमात्मा तत्व को जाने बिना जो इस संसार से अपना पाया हुआ शरीर को छोड़ता है, एतद अक्षरं अविदित्वा अस्मात् लोकात् जह प्रइति स कृपण, उस अक्षर स्वरूप परमात्मा को बिना जाने इस शरीर को जो छोड़ देता है, इस लोक से जो चले जाता है, वो तो कृपण है, अर्थात कृपा का योग्य है, वो दयनीय है, वो तो दया के पात्र है कहते हैं। तो हम कृपण न बने, हम दुखी न बने ऋषियों की मुनियों की दृष्टि से, तो हमें अपने जीवन की सार्थकता के लिए, चाहे जीवन की अवधि कितनी छोटी सी न हो, तो इसलिए तो खट्वांग राजा खट्वांग की प्रशंसा करते हैं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सूर्य गतवान अभयं हरि। खट्वांग राजा खट्वांग अपने 2 मुहूर्त समय को, जब उन्हें पता हुआ कि हमें हमारी वर्तमान आयु मुहूर्त मात्र है, तो उन्होंने संपूर्ण मन को राज्य से, अपने संबंधियों से, अपने कोश से, सभी से निवृत्त करके परमात्मा के ध्यान में निश्चल कर दिए। और तावन मात्र से जो मुहूर्त द्वय जो उनका जीवन की अवधि थी, उसमें तादात्म्य होकर भगवत संपूर्ण मन को प्रत्याहार करके अन्य विषयों से और भगवत चरण में धारणा से, ध्यान से उनको परम पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए खट्वांग राजा की 2 मुहूर्त समय भी मूल्यवान था। लेकिन हम लोगों का सारा जीवन भी निरर्थक हो जाता है कि क्योंकि हम तत्व वस्तु को जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। जब तक इच्छा होती तब तक तो हम तो काल के वश हो जाते हैं। इसलिए जब तक शरीर सुस्थ है, हम व्याधिग्रस्त नहीं हुए हैं, हम काल कवलित होने से कुछ समय बचा हुआ है, तब तक हमें तत्व वस्तु की जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। वास्तविक तत्व जिज्ञासा हृदय में जागृत होनी चाहिए। ये कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, यह कर्म भी ज अर्थ स जीवस्य न जीवस्य नाम जीवन धारणस्य जीवनस्य जीवन से। तो इस टीका, इस श्लोक की जो श्रीधर स्वामी पाद टीका, इसी टीका की चर्चा तो हो गई थी कल। तो श्री चक्रवर्ती पाद की जो टीका है उसकी हम आलोचना करेंगे। श्रीधर स्वामी पाद की टीका की चर्चा हो गई थी। हाँ, और इसी तो तत्व जिज्ञासा क्या है इसके आगे कहते हैं। तो तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन धारण है। तत्व जिज्ञासा क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदो तत्त्वं जज्ञानमद्वयं, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं जज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत्त्वविदः तत्तत्त्वं वदन्ति किंग नाजत अद्वयं ज्ञान, जो अद्वय ज्ञान है, अखंडित ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, उसी को ही तत्वविद गण के उसको तत्व कहते हैं। तत्वविद, तत्व को जो जानते हैं, जो तत्वज्ञ है। हम लोग तो तत्व, कोई तो किसको, कोई धन को तत्व कहता है, कोई जश को तत्व कहता है, लेकिन जो वास्तव तत्वज्ञ है, तत्व वस्तु को जो पहचाने हैं, वो कहते हैं अद्वय ज्ञान जो है वही तत्व है। और उसी को ही ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। शब्द्यते नाम श्रुति भी शब्द्यते, श्रुति के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसी को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है और भगवान कहा जाता है। श्रुति प्रमाण से, शब्द प्रमाण से वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान नाम से विख्यात है। तो इस श्लोक की श्रीधर स्वामी की टीका की चर्चा हुई थी। तो आगे हम इस श्लोक की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो टीका है उसी की आलोचना करेंगे। बदंति तत्त्वविद। राधे राधे। श्री राधे। जो अद्वैत तत्व बोले है, ये अद्वैत से काफी अलग है ना, इसलिए अद्वैत और अद्वैत तत्व में कोई पार्थक्य है? एक ही शब्द का दो माने पर्याय है अद्वैत। बदंती तत्त्वविद। हाँ, अद्वयं न द्वयं जत्र तत् अद्वयं।
अब एक ही तत्व तो अलग हाँ नहीं है, आगे कहेंगे, विस्तार करेंगे। अद्वय अद्वैत एक ही है। जी। जज्ञानमद्वयं अद्वयं ज्ञानम तत्वविदः तत्त्वम् इति वदन्ति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तो आगे इसमें श्री चक्रवर्ती पाद विचार करते हैं, देखिए। तत्वम एव किं तत्राह जत जत अद्वयं ज्ञानं तत्तत्व। जो अद्वय ज्ञान है, एक रूप ज्ञान है, अखंडित ज्ञान है, वही तत्व है। ज्ञानमेव किं तत्राह ब्रह्मेति शब्दयते ब्रह्मेति पदेन जदुच्यते ज्ञानी भी तद ज्ञानम। ये ज्ञानी भी, जिसको सीधे शरण कहे औपनिषदेहि, उपनिषद प्रमाणक ज्ञानियों के द्वारा जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वही वही तत्व है। तन्मते, अब ज्ञानियों के मत में तत्व का स्वरूप क्या देते हैं? ज्ञानम निराकारम, वो ज्ञान को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्यम, उसमें देखिए कि ज्ञान का जो होता है, हम जागत के ज्ञान में मैं ज्ञाता हूं और इस वस्तु को जानता हूं, ये ज्ञेय है। और ज्ञातृ ज्ञेय और ज्ञान, मेरा ज्ञान हो रहा है, ये तीनों भेद रहता है। ज्ञातृ ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों का भेद रहता है लौकिक ज्ञान में। जैसे घट को जानते हैं, अहम घटं जानामि, तो घट विषय को मैं ज्ञानवान हूं तो ज्ञाता हो गया, और ज्ञान विषय कौन हो गया? घट ज्ञेय हो गया। और घट को मैं जानता हूं तो घट, ये ज्ञान को, जो ज्ञान की जो क्रिया है, ये भी बोध होता है। लेकिन जो ब्रह्मानुभव होता है, तो अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, इसमें ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञेयादि का बोध भेद नहीं रहता है, केवल ब्रह्माकार स्फूर्ति होती है। मैं ब्रह्म को जानता हूं, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, तो ये ब्रह्मानुभव नहीं, ब्रह्म ध्येय मात्र स्फूर्ति होती है, ब्रह्म की ही स्फूर्ति होती है। अहं ब्रह्मास्मि जो बोध होता है, वो ये ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान भेद रहित तादात्म्यतया ज्ञान की ही स्फूर्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञानादि ज्ञातृ ज्ञेयादि भेद विभाग शून्यम चित सामान्यम। तो जो ज्ञानियों के मत में वो तत्व का स्वरूप चित सामान्य, उसमें कोई चित्त में कोई विशेष धर्म का ग्रहण नहीं करते, जिसको आगे कहेंगे कि योगी गण उसमें साक्षित्वादि चित्त में विशेष धर्म का ग्रहण करते हैं। वो तो ज्ञान रूप भी है और ज्ञान का अधिकरण भी है। जो ज्ञान है वो ज्ञानाधिकरण भी होता है, और ये चित्त विशेष भी होता है, जिसको आगे कहेंगे योगी गण के मत में। ये जो योगियों का जो ध्येय है, वो तो चित्त सामान्य नहीं है, चित्त सामान्य में साक्षित्वादि विशेष धर्मों का भी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कहते, देखिए, ब्रह्म पदेन जदुच्यते ज्ञानी भी तत् ज्ञानम तन्मते ज्ञानम निराकारम ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्यम चित सामान्यम। अच्छा, अब तो फिर चिद विशेषाणम, जो चिद विशेष भगवत धामादि है, उनको क्या मानते हैं वो ना? तद अनन्यत्व मननात्, चिद विशेष जो है भगवत धाम इत्यादि वैकुंठ आदि है, उसको उससे अलग नहीं मानते हैं। इसलिए ज्ञान अद्वय हुआ। अद्वय का अर्थ है एक ही ज्ञान हो, चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, वो परमात्मा तत्व को एक मानते हैं। अगर दो तत्व मानेंगे तो फिर उसमें द्वैतता की प्रतीति हो जाएगी। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ये वचन है, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। तो ये अद्वय ज्ञान तत्व है, तो इसलिए जो चित सामान्य तत्व हो गया, और वैकुंठादि जो धाम है तत् अनन्यत्व मननात्, भगवत धामादि को, भगवत धामादि जो चिद विशेष है, वो चित सामान्य से अलग नहीं है, इसलिए अद्वय ज्ञान हुआ। और क्या है ना? जीव माययो तत्शक्तित्वेन तदैक्यात् तदैक्यात् इदंकारास्पदस्य कार्यस्य विश्वस्य कारणमात्रात्मकत्वात् अद्वैतम। ये यहां तक ब्रह्म स्वरूप का विचार हुआ। पहले जीव और माया, जीव स्वरूप जीव है और माया भी है, तो इन दोनों को तत्शक्तित्वेन, वो ब्रह्म का ही शक्ति स्वरूप है, इसलिए
तत् ऐक्यात्, उससे एक मानते हैं। जीव को भी, जो अद्वैतवादी है वो जीव को भी एक मानते हैं, और माया को भी, वो भी अविद्या ही ब्रह्म की शक्ति होने से एक ही मानते हैं। और इदंकारास्पदस्य विश्वस्य, इदंकारास्पद इदं विश्वम, तो इदं के शब्द से जो विश्व को समझते हैं वो अपने कारण मात्रात्मकत्वात् अद्वैतम, वो भी कार्य भी कारण से अभिन्न होता है। कार्य भी जैसे घट मृत्तिका से अभिन्न होता है, कुंडल सुवर्ण से अभिन्न होता है, इस तरह इदंकारास्पदस्य कार्यस्य विश्वस्य कारण मात्रात्मकत्वात्, वो कारण मात्रात्मक है। मूर्ति के तीव्र सत्यम इत्यादि उपनिषद में जो कहा गया है, घट में मूर्तिका ही सत्य है। तो इस तरह मूर्तिका में भी उसका कारण स्वरूप पृथ्वी, पृथ्वी जल से उत्पत्ति हुई, जल से जल, अग्नि से अग्नि, वायु से वायु, आकाश से आकाश, आकाश इत्यादि अहंकार से वह महत्त्व से, महत्त्व प्रकृति से, और इसी तरह करते हुए तो संपूर्ण विश्व कारण रूप में वो ब्रह्म से अभिन्न है। तो इसलिए जो ब्रह्मवादी है, जिस सामान्य के तत्व मानते हैं, उनकी दृष्टि में अद्वैय ज्ञान है, ब्रह्म को छोड़कर और कोई नहीं है। जीव और माया ब्रह्म की शक्ति है, और इदंकारास्पद जो विश्व है वो तो कारणात्मक ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न होता है। कारण की एक अवस्था विशेष कार्य रूपता होती है। इसलिए ये कहते हैं कि सब जगह सबके मत में अद्वैत ज्ञान को सिद्ध करना है, जो परतत्व एक ही है ये बताना है। इसलिए इनके मत में हो गया कि चित सामान्यम ज्ञानम, जिसमें ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्यम, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का विभाग जहां नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप है, और चित सामान्य है। चिद विशेषाणाम, जो चिद विशेष भगवत धामादि है, तद अनन्यत्व मननात्, वो उससे अलग नहीं है। और जीव माया वो तत्शक्ति स्वरूप है। इदंकारास्पद जो कार्य रूप जो विश्व है वो कारणात्मक है, इसलिए अद्वैतम, इसमें अद्वैत आ गया, माने अद्वैय आ गया। अद्वैय जो प्रश्न हुआ था अभी, अद्वैय अद्वैत अलग है क्या, तो एक ही बात, इसलिए कहते हैं अद्वैतम, इसलिए द्वैत नहीं है, द्वय नहीं है, दो ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है। जो अगर ज्ञान को अलग अलग मानेंगे तो ये तो कभी कार्यावस्था में तो भेद प्रतीत होता है, लेकिन वो भेद तो वास्तविक नहीं, आरोपित है। इसलिए कहते हैं अद्वयम। तथा परमात्मेति योगी भी यदुच्यते तद ज्ञानम, योगी भी, योगी गण जिसको परमात्मा कहते वो भी अद्वय ज्ञान है। वो कैसा है? एतन्मते परमात्मन चिदेक रूपत्वात् ज्ञान मात्रम, परमात्मा चिदेक रूप, परमात्मा चिदेक रूप है और ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र होने पर भी साक्षित्वादे ज्ञान विशेष से आश्रयत्व अपि। देखिए इसमें थोड़ा भेद हो गया। ये ब्रह्म जो कि औपनिषद है, जो कि ब्रह्म परतत्व को ब्रह्मस्वरूप स्वीकार करते हैं, वो ज्ञान सामान्य मानते हैं, केवल ज्ञान सामान्य, उसमें कोई विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करते। तो योगी गण तो ये जो परमात्मा को स्वीकार करते हैं, वो चिदेक रूपत्वात् ज्ञान मात्रत्व, वो ज्ञान मात्र स्वीकार करते हैं। ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें जो साक्षित्वाद है ज्ञान विशेष से आश्रयत्व, ज्ञान मात्र में भी साक्षित्वादि ज्ञान विशेष के धर्म को स्वीकार करते हैं। जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और साक्षी भी है। अंतरात्मा का अंतर्जामी कहते हैं, अंतः तिष्ठन यमयति इति अंतर्जामी। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने पर अंतर्जामी तुम इसमें है, साक्षित्व भी है। तो इसमें योगियों के मत में वो चित सामान्य रूप ज्ञान तत्व को स्वीकार करते हैं, उसमें चिद विशेष जो साक्षित्व अंतर्जामित्व आदि धर्म को भी परतत्व में स्वीकार करते हैं। एक भेद है। और ये कहते हैं साक्षित्वादे ज्ञान विशेष से आश्रयत्व अपि। तो कैसे प्रमाण है? जो ज्ञान मात्र है और वो कैसे ज्ञान विशेष कैसे होगा? कहते हैं द्विमणि द्विपादे है ज्योतिरूपत्वेपि ज्योतिष्मत्वम इव न अनुपपन्नम। द्विमणि कहते हैं सूर्य को, सूर्य ज्योति रूप है
ज्योति रूप होने पर भी ज्योतिष्मत्वं इव, ज्योतिष्मान भी है, केवल ज्योति नहीं है, ज्योति विशिष्ट भी है। इसलिए परमात्मा ज्ञान रूप है, ज्ञान विशिष्ट है। तो ज्ञान विशिष्ट का अर्थ क्या हो गया? साक्षी रूप हो गया, ज्ञाता ज्ञातृत्व उसमें आ गया। तो इसलिए ब्रह्मसूत्र में इस सूत्र की चर्चा आ गई कि जो ज्ञान है वो ज्ञातृत्व, उसमें ज्ञातृत्व भी है। तो इसलिए द्विमणि दीपाद्रिव, दीप जैसे, दीप ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो ज्योति का आधार भी है, केवल ज्योति नहीं है। वो ज्योति रूपत्व अपि, ज्योति रूप होने पर भी ज्योतिष्मत्वम इव न अनुपपन्नम। सूर्य और प्रदीप जैसे ज्योति रूप होने पर भी ज्योतिष्मान भी है, ज्योति के आधार भी है, स्वयं ज्योति रूप है और ज्योति का आधार भी है। तो परमात्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान का आधार भी है। तो ज्ञान का आधार का अर्थ हुआ परमात्मा में साक्षित्व भी है, अंतर्यामित्व भी है, ज्ञातृत्व भी है। लेकिन जो ब्रह्म ये बात जो कि ब्रह्म रूप स्वीकार करते हैं परतत्व को, वो चित्त सामान्य कहते हैं, उसमें ज्ञातृत्वादि भेद को परमात्मा जो ब्रह्म रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। ये द्वितीय स्कंद, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के वचन है, जिसमें योगी के ध्यान को बताया गया है। कोई कोई योगीगण अपने हृदय में प्रादेश मात्र पुरुष का ध्यान करते हैं। प्रादेश कहते हैं ये तर्जनी अंगुष्ठयो विस्तार प्रादेश, तर्जनी सहित विस्तृत अंगुष्ठ प्रादेश इति अमरकोश। तर्जनी के साथ अंगुष्ठ को विस्तार करने से जितना विभाग होगा ये होगा प्रादेश। तर्जनी समझते हैं, फोर फिंगर, और अंगुष्ठ थंब, तो ये दोनों का जो विस्तार है तो ये होता है प्रादेश। तो इस तरह प्रादेश मात्र पुरुष का, परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं, प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतं चतुर्भुजं कंज रथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। तो कहते हैं केचित्, कुछ योगीगण तो संपूर्ण विश्व में भगवान का ध्यान करते हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्पौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे इत्यादि। संपूर्ण विश्व में अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रय। संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भगवत स्वरूप सोच करके ध्यान करते हैं। ये कुछ ये योगी एक तरह के योगी है। दूसरे योगी कहते हैं केचित, कुछ योगी केचित स्वदेहांतर हृदयावकाश से, अपने हृदय के अंदर जो हृदय के अवकाश में प्रादेश मात्रम, ये प्रादेश मात्र पुरुष को परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो कि चतुर्भुज है। कंज रथांग शंख, कंज अर्थात पद्म, रथांग चक्र, शंख गदाधर अर्थात शंख चक्र गदाधर नारायण का ध्यान करते हैं। गदाधरम धारणया स्मरन्ति, ये योगियों का ध्यान बताया गया है। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम वकिंदल्क पिसंग वाससं लसन महारत्न हिरण्मयांगदं पुरन महारत्न किरीट कुंडलम उन्निद्र हृत्पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्तापित पाद पल्लवं श्रीलक्ष्मण कौस्तुभ रत्न कंधर ममलान लक्ष्म्या वनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकी महाधनी नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धामला कुंचित नील कुंतले विरोचमाना ननहासपेशलम्।
इस तरह आगे फिर कहें कि भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इच्छेत चिंता मयमेनमीश्वरम जावन मनो धारणयावतिष्ठते एक एक असंगान ध्यान भावयेत पादादि जावद हसितम गदाभूत। भगवान के चरण कमल से लेकर के हास्य तक एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इस तरह योगी के ध्यान बताया गया है। एक तो विश्व ब्रह्मांड में विराट पुरुष रूप का ध्यान, और दूसरे प्रादेश मात्र पुरुष का ध्यान। इस तरह ध्यान के द्विविध का प्रतिपादन है श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में। इसी को यहाँ टीकाकार श्री चक्रवर्ती कहते हैं कि इनके योगियों के मत में ये क्या है ना, परमात्मेति योगिभिर यदुच्यते तज ज्ञानम एतन्मते परमात्मनः चिदेक रूपत्वात् ज्ञानमात्रत्वम् ज्ञानमात्रत्वे अपि साक्षित्वादेः ज्ञान विशेषस्य आश्रयत्वम् अपि ज्ञानमात्र होने पर भी साक्षित्वादि ज्ञान विशेष के भी आश्रय हैं। द्विमणि द्विपादे इव द्विमणि द्विपादे ज्योतिरूपत्वेऽपि ज्योतिष्मत्वमिव न अनुपपन्नम् केचित् स्वदेहांतर्हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतम इत्यादि साकारत्वं च। तो इनके मत में ये साकार भी है, जबकि ये ब्रह्मवादियों के मत में जो तत्व को ब्रह्म कहते हैं वो निराकारी है, लेकिन इनके मत में साकारत्वं च, ज्ञान रूप मानते हैं इसलिए निराकार भी होगा, लेकिन ज्ञान में वो ज्ञात रूप भी मानते हैं, ज्ञान का आधार भी मानते हैं, इसलिए साकार भी है। साकारत्वं च माया, इनके मत में भी अद्वैत कैसे है न, मायायाः शक्तित्वात् मायिकानां च तदन्यत्वात्, तद अनन्यत्वात् होना चाहिए, मायिकानां च तद अनन्यत्वात् जीवस्य तद विभिन्नांशत्वात् ततो द्वितीयत्वाभावात् अद्वयत्व। इनके मत में भी अद्वय है। कैसे न, माया ये परमात्मा की शक्ति है, मायिक वस्तु माया से अलग नहीं है, और जीव तद विभिन्न, जीव उनका विभिन्नांश है, इसलिए ये इनके मत में भी अद्वैत तत्व है, एक ही परमात्मा है। तो अद्वैत का अर्थ है सभी परमात्मा का ही स्वरूप है। इस तरह ये योगियों के मत में भी जो अद्वैत ज्ञान तत्व है या जो अद्वैत ज्ञान तत्व है उसका विचार हो गया। तथा अब आगे कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और जो भक्तगण है उसी अद्वैत ज्ञान तत्व को ही, उसी परतत्व को ही भगवान शब्द से कहते हैं। भगवान इति भक्ति ही उच्यते तद ज्ञानम, वही अद्वैत ज्ञान को भक्तगण भगवान शब्द से कहते हैं। एतन्मते पूर्ववत ज्ञान मात्रत्वे अपि, तो इनके मत में भी पूर्ववत ज्ञान मात्र भी है और ज्ञान का आधार रूप है। और क्या है, भगवत वाच्य षडेश्वर्यस्यापि अप्राकृतत्वेन अचिन्मात्रत्वात् तद्रूपत्वम्। कहते भगवत वाच्य जो षडेश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्ययोश्चैव स्वर्णांग भगवतींगना, जो ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, वो जो षड्विध भग शब्द वाच्य अर्थ है ये संपूर्ण ऐश्वर्य के युक्त है। तो इसमें संपूर्ण परेश्वर्य युक्त होना ये भगवत स्वरूप में आधिक्य आ गया। तो ब्रह्म रूप क्या क्या अर्थ हो गया, ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है, उसमें चित सामान्य है, ज्ञान का कोई ज्ञान रूप है, ज्ञान का आधार नहीं है, तो ज्ञान का जो विषय धर्म को स्वीकृत नहीं है वो निराकार है, इसी तरह मानते हैं। और जो योगी गण है उसको ज्ञान सामान्य मानते हुए भी ज्ञान का आधार मानते हैं, और उसमें साक्षित्वादि विशेष धर्म का भी स्वीकार करते हैं। और ज्ञान, इसलिए ज्ञान का आधार मानने से उसको साकार भी मानते हैं। जैसे सूर्य ज्योति रूप होने पर भी सूर्य तो ज्योतिष्मान भी दिखते हैं, इस तरह वो तो निराकार और साकार दोनों ही मानते हैं।
जबकि भगवान जो भक्तगण उस पर तत्व को भगवान शब्द से कहते हैं, वो तो कहते हैं कि ज्ञान मात्र होने पर भी भग शब्द वाच्य षडैश्वर्य परिपूर्ण है और अप्राकृत तेन किन मात्रत्वा तद्रूपत्वम। और जो ऐश्वर्य ये अप्राकृत ऐश्वर्य है कि जो ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ये सच्चिदानंद ऐश्वर्य है, कोई अलग वस्तु नहीं है, इसलिए तद्रूप अर्थात ज्ञान रूप है, इसलिए अलग उसे अद्वैत की हानि नहीं होती है। जदुक्तम ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णान भव इतिंगना ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज तेजांश से सतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयर गुणादि इत्यादियों में भगवत शब्द का जो परिष्कार किया गया, भगवत शब्द का जो अर्थ बताया गया है, इससे आता है कि ये तथैव द्विभुजत्व चतुर्भुजत्वादि विविध चिद घनाकारे बहिरंतर्वर्तित्वे अपि न च्यवन्ते यद्भक्ता महत्यां प्रलयादि इति स्कंदादि वाक्ये सदैव सेव्य सेवकादि विभागे अपि अद्वैतम। कहते देखिए इसमें लगता है कि भगवान भक्तों के मत में भगवान के बहुत रूप हैं, कोई द्विभुज कहते हैं, कोई चतुर्भुज कहते हैं, कोई अष्टभुज कहते हैं, और कोई तो ये बनमालाधारी ग्वाला समझते हैं, कोई तो कहते हैं कि राजा है, महाराजाधिराजे। तो लगता है कि भक्तों के मत में ये तो अद्वैत क्या है, अनेक विभाग है पर भगवान का, लेकिन सब में अद्वैत तो भेद नहीं है। कहते हैं कि ये द्विभुज चतुर्भुजत्वादि विविध चिद घनाकारी, ये सब चिद घन का ही आकार है। जो ज्ञान घन, ये तो ज्ञान का घनीभूत रूप है, ये केवल लीला वैचित्र है, इसमें तत्वतः भेद नहीं है, इसलिए अद्वैत ज्ञान है। चाहे ये परम ये राजाधिराज रूप हो भगवान का, या भगवान का परम ये वनवासी रूप हो, या ये परम गोपाल रूप हो, इनमें कोई भेद नहीं है। और इसमें मान लीजिए देखिए कि सेव्य सेवकादि विभागे अपनी भगवान रहते, भगवान के अनेक पार्षद वृंद रहते हैं, कितने पार्षद हैं, जय विजय नंद सुनंद इत्यादि पार्षद हैं, या वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि चतुर्व्यूह है। तो इतने जितने सेव्य सेवक भाव होने पर भी न च्यवन्ते जगद्भक्ता महत्याम प्रलयापदी, जिनके भक्तगणों का महत्व प्रलयापद में विनाश नहीं है, अर्थात इनके भक्तगण ज्ञान स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। अर्थात इसलिए भगवत स्वरूप में भी भगवान के अनंत रूपों में भेद रहने पर भी समस्त भगवत स्वरूप चिद घन है, चिद स्वरूप है, चिद का ज्ञान की ही घनीभूत मूर्ति है। तो इसमें आकारगत भेद होने पर भी इसमें अद्वैत ज्ञान है, ज्ञान का ही स्वरूप है। जैसे एक मिष्टान्न को कितने हम आकार बना लेते हैं, लंबा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, मोटा बनाते हैं, तो सब में मिष्टत्व ही है, वो शर्करा से अलग नहीं है। इस तरह भगवान के जितने स्वरूप है, चाहे दुर्बादल श्यामल रघुनंदन का स्वरूप हो, चाहे नवनीरद सुंदर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का स्वरूप हो, उनमें कोई भेद नहीं है, सब अद्वैत ज्ञान तत्व है, उनमें ज्ञान का द्वैविध्य नहीं है। ये अलग ज्ञान रूप है, ये अलग ज्ञान रूप, इससे भेद नहीं है। हाँ, लीला में भेद हो अलग बात है, आकार में भेद अलग बात है, रसानुभव में भेद अलग बात है, लेकिन जो मूल ज्ञान स्वरूप है, चिदेक रूपत्व, चिद घनत्व, सच्चिदानंद रूपत्व, उसमें भेद नहीं है। तो भगवान के जितने भी पार्षद है, जितने सेव्य सेवक भाव है, कहते हैं सेव्य सेवक भावादि विभागे अपनी अद्वैतत्व, ये इसमें भी अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है। जो ज्ञान स्वरूप भगवान है उसमें अद्वैत है। पूर्ववत तत्शक्तीनाम चिदादीनाम चिद विलासानाम च वैकुंठादीनाम तद भिन्नत्व मननात् ततो भिन्नत्व भावना एवं अद्वैय पदे न व्यावृत्ता। तो अद्वैय पद से वो भगवत स्वरूप से कोई भगवान का स्वरूप हो, कोई धाम हो, कि उनके पार्षद हो, कोई पृथक नहीं है।
इसलिए अद्वय पद से तत् भिन्नत्व भावना एवं अद्वय पदेन व्यावृत्ता। भगवत स्वरूप से भगवान के कोई भी पार्षद, कोई भी धाम, कोई भी स्वरूप उनसे अलग नहीं है, इसलिए एक है। अद्वय का अर्थ सब एक है। जब अद्वैत तत्व को समझ जाएंगे हम लोग तो उसमें झगड़ा करने की, भेद करने की तो ये नहीं होगा। भगवत स्वरूप में भी अद्वैत तो है। मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो इनको नहीं मानता हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो रघुनाथ को नहीं मानता हूँ, कथा नहीं सुनता हूँ। ये जो भेद होता है ये तो अज्ञता से होती है। ये तो एक अलग बात है। तुलसीदास जी कहते कि जहाँ धनु तीर नहीं रखूंगा मेरे मथा में मस्तक अवनत न होगा, वो तो अलग बात है। कि वो तो निष्ठा के परिपाक की अवस्था है, वो तो अलग बात है। लेकिन हम जो अज्ञा अवस्था में कहते हैं कि रघुनाथ को मैं प्रणाम नहीं करता, कोई कहे नहीं नृसिंह को नहीं मानता, ये बात नहीं है। कोई की निष्ठा के परिपाक अवस्था में अपने इष्ट देव के जिस रूप में निष्ठा होती है, सबको अभिन्न जानते हुए भी एक परम उच्च कोटि के भक्त में तुलसीदास जी जानते हैं कि रघुनाथ और गोपाल में कोई भेद नहीं है। जानते हुए भी वो चाहते हैं कि मैं तो गोपाल में भी मैं रघुनाथ के रूप को ही देखना चाहता हूं। तो उनके अद्वैत, उनके जो भाव अलग है। लेकिन हम जो प्राथमिक स्तर के भक्त हैं उनमें तो भेद आ जाता है कि ये तो छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है। इससे नहीं होता है, क्योंकि भगवान के समस्त रूपों में अद्वैत्व है। ये प्रतिपादन करते हैं कि चतुर्भुज द्विभुजत्व चतुर्भुजत्व आदि रूपों में और भगवान के सेव्य सेवक आदि नाना भावों में, नाना भगवत धामों में, ना विभिन्न परिकरों में कहते हैं कि तद ऐकत्व मननात्। ये पूर्ववत तत्व शक्ति नाम चिदादि नाम तद विलासानाम च वैकुंठादि नाम। कहते वैकुंठादि धाम जो है, चाहे वैकुंठ धाम हो चाहे गोलोक धाम हो, ये सब चिद विलास है। चिद का विभिन्न वैविध्य है। जैसे एक ही जल का तरंग, फेन, बुदबुद सब जल का विलास है, जल से अलग नहीं है। तरंग होता है कि फेन होता है, बुदबुद होता है, ये क्या है? सब जल की ही स्वरूप है। तरंग, बुदबुद, फेन सब जल का स्वरूप है, लेकिन अलग अलग रूप हो जाता है। लगता है कि अलग अलग है, तरंग देखकर लगता है कि तरंग तो अलग है, फेन अलग है, बुदबुद अलग है, लेकिन सब जल का ही विलास है। इस तरह जो भगवान के जो धाम है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है इत्यादि, जो द्वारिका धाम है, ये सब चिद विलास है। चिद की ही विभिन्न ये मधुरतम अवस्था है, विभिन्न प्रकार भेद है, इसलिए कोई अलग नहीं है। तो भगवत स्वरूप में भेद नहीं है। कितने भगवत स्वरूप हो, चाहे मत्स्य कुर्म बराह से लेकर कितने भी भगवत स्वरूप हो, उनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है। सभी स्वरूप तत्वतः एक है। लीला में ही भेद है, रसानुभव में भेद है, तत्वतः भेद नहीं है। ज्ञान स्वरूप में भेद नहीं है, सब चिदघन स्वरूप है। शक्ति के प्राकट्य में भेद हो, लीला में भेद हो, रसानुभव में भेद हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप में, जो चिदघन स्वरूप में, उसमें भेद नहीं है। इसलिए भगवत स्वरूपों में, भगवत धाम में और भगवत परिकरों में और भगवत शक्तियों में भेद नहीं होने से ये जो भगवत रूप मानते हैं जो भक्तगण, उनके मत में भी भेद नहीं है। तो इनमें भी अद्वैत तत्व है। तो इसमें कहने का तात्पर्य है वदन्ति तत् तत्वविदः तत्वं जत ज्ञानं अद्वयम्। अद्वय ज्ञान को ही तत्ववेत्तागण तत्व कहते हैं। वही अद्वय ज्ञान ही तीनों रूप में प्रकाशित होते हैं। तो किस लिए भेद है ना? जो प्रकाशक के हृदय के धारण के अनुसार भेद है। प्रकाशक जो ध्याता या ग्रहीता हृदय में जिस तरह का ग्रहण करता है उससे भेद है। वो परतत्व को निःशक्तिक रूप से केवल सामान्य रूप से ग्रहण करता है तो उसको ब्रह्म नाम से वो अनुभव करता है। वो ज्ञान सामान्य होता है, निराकार होता है, वो इस तरह अनुभव करता है और बाकी सबको उसी का ही स्वरूप मानता है, वो ब्रह्म रूप है। और जब तो उसके अनुभव को ब्रह्म कहते हैं। और निराकार जो ज्ञान सामान्य का अनुभव करता है
तो उस तरह अधिकारी को ये क्या कहते हैं ना, ज्ञानी कहते हैं। और जो उस पर तत्व को परमात्मा के रूप में अनुभव करता है, उसको ज्ञान सामान्य मानते हुए भी ज्ञान का आधार भी मानता है, ज्योति रूप मानते हुए ज्योतिष्मान भी मानता है, और उसमें साक्षित्व, अंतर्ज्ञामित्व आदि शक्तियों, कुछ शक्तियों को स्वीकार करता है, तो उसको वो परमात्मा नाम से कहता है। उसको निराकार मानते हुए साकार भी मानता है। तो उस अधिकारी को, इस तरह परम तत्व को जो अनुभव करता है, उस अधिकारी को योगी कहते हैं। और कुछ अधिकारी हैं जो परम तत्व को ज्ञान स्वरूप भी मानते हैं, ज्ञान विशेष भी मानते हैं, और समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य समस्त ऐश्वर्य युक्त मानते हैं, और समस्त अगणित कल्याण गुणगण मंडित मानते हैं। इस तरह अनुभव करते हैं, उनको निराकार और साकार भी मानते हैं, परम साकार मानते हैं। तो इस तरह जिस अधिकारी के हृदय में परतत्व का आविर्भाव होता है, परतत्व की स्फूर्ति होती है, उस अधिकारी को भक्त कहते हैं। और भक्त से जिस परतत्व का जिस रूप में अनुभव होता है, उसको भगवान कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीनों में कोई भेद नहीं है, परतत्व का भेद नहीं है। परतत्व का जो अद्वैत ज्ञान रूप परतत्व का ये ज्ञान सामान्यतया बोध है, जिसमें कुछ ज्ञान विशेष का ग्रहण नहीं है, सामान्य ज्ञान रूप से जिसका ग्रहण करता है जो अधिकारी, उसको ब्रह्म नाम से कहता है। उसको ये उसको उस अधिकारी को ज्ञानी कहते हैं, और उस परतत्व का उस बोध को ब्रह्म कहते हैं। और जो अधिकारी उस परतत्व को ज्ञान विशेष भी मानते हैं, साक्षी भी मानते हैं, अंतर्जामी भी मानते हैं, और निराकार होते हुए साकार भी मानते हैं, उस अधिकारी को योगी कहते हैं। और योगी से जो परतत्व का ध्येय ध्यान होता है, उसको परमात्मा कहते हैं। और कुछ अधिकारी जो परतत्व को ज्ञान रूप, ज्ञान विशेष रूप और समस्त ऐश्वर्य मंडित मानते हैं। ये जो ऐश्वर्य प्राकृत ऐश्वर्य नहीं है, ज्ञान का ही भेद है। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ज्ञान रूप का ही भेद है। वो प्राकृत, जैसे प्राकृत व्यक्ति का ऐश्वर्य होता है, विनाशी ऐश्वर्य होता है, ऐसा नहीं है। वो जो चिदेक रूप ही, जो ज्ञान रूप ही ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये तो चिद का ही विवर्त है, चिद का ही विलास है, इसलिए चिद से अलग नहीं है। तो इसलिए परतत्व में ज्ञान रूपता, ज्ञान विशेष रूपता और समग्र ऐश्वर्य विशिष्टता स्वीकार करते हैं। उनको निराकार भी साकार भी स्वीकार करते हैं। जो साकार के प्राकृत आकार नहीं, चिदानंद आकार होता है, ज्ञान का ही आकार होता है, तो उनको वो परतत्व को भगवान शब्द से कहते हैं। भग का अर्थ होता है षडैश्वर्य। जो षडैश्वर्य विशिष्ट है वो भगवान है। तो इसमें परतत्व में ऐश्वर्य का ही स्वीकार करते हैं, ऐश्वर्य का ही बोध उनको होता है, ऐश्वर्य की स्फूर्ति होती है। ऐसे अधिकारी का जो परतत्व का बोध है, वो परतत्व को भगवान शब्द से मानते हैं। और ऐसे अधिकारी को भक्त कहते हैं। जो परतत्व को भगवान शब्द से समझते हैं, ऐसे अधिकारी को भगवान कहते हैं। और सारा जो इसमें भी अद्वैत तत्व भी है, क्योंकि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, जितने भी भगवत धाम है, जितने भी परिकर है, सभी अद्वैत ज्ञान रूप है। और कहते हैं वैकुंठादिनां तद भिन्नत्व मननात् ततो भिन्नत्व भावना एवं अद्वैत पदेन व्यावृत्ता एवं च भगवत सामान्य रूप, आगे स्पष्ट करते देखिए, भगवत सामान्य स्वरूप मात्र से उपादेयत्वे ज्ञानिनी अधिकारिणी ब्रह्मेति। देखिए, जब भगवान के सामान्य रूप को यह उपादेय स्वीकार करेंगे, ध्येय स्वीकार करेंगे, किसके कौन ना, ज्ञानिनी अधिकारिणी। जो अधिकारी भगवान के सामान्य रूप को ही स्वीकार करेंगे, उस अधिकारी को ज्ञानी कहते हैं। और उनके जो ध्येय को ब्रह्म कहते हैं। ज्ञानिनी अधिकारिणी ब्रह्मेति। अंतर्ज्ञामित्वादि द्वित्रिधर्मवत्व से उपादान, उस परतत्व में
चित्त तत्व में अंतर्ज्यामित्व, साक्षित्वादि 2, 3, 4 धर्मों को, शक्ति को स्वीकार करने से योगी रूप अधिकारी में वो परतत्व परमात्मा के रूप में भाषित होते हैं और अचिंत्य अनंत चिदानंदमय स्वरूप रूप गुण लीला दि अनेक धर्मवत्वस्य ग्रहण योग्यतायाम भक्ते अधिकारिणी भगवानिति स एव एकः भाति। जिस तत्व को ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी गण, जिस तत्व को परमात्मा कहते हैं योगी गण, उसी तत्व को भक्तगण भगवान शब्द से कहते हैं। उसी तत्व में ही ये अनंत चिदानंदमय रूप गुण लीला दी अनेक धर्म को, अनेक ऐश्वर्य को अनुभव करते हैं और अर्थात इनके हृदय में परतत्व के अनंत गुणगणों का अनुभव करने की योग्यता होती है। परतत्व सभी है, लेकिन हमारे हृदय में परतत्व को ग्रहण करने की जैसी योग्यता है, हम परतत्व को ऐसा अनुभव करते हैं और अनुभव के वैविध्य से ही हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान नाम से कहते हैं। तो इसका तो सामान्य विचार हुआ है, कल पुनः इस पर विचार करेंगे। अत्यंत श्रीमद् भागवत के यही श्लोक अत्यंत प्रमुख श्लोक है, जिसमें परतत्व का वैविध्य का स्वीकार भी है और वैविध्य में भी एकत्व की प्रतिष्ठा है। तो आज सभी की अनुकंपा से तो हमें इसकी कथा रसास्वादन का सौभाग्य मिला। तो इसमें जो भी त्रुटि विच्युति हुई हो, जो भी स्खलन हुआ उस कहने के समय में, सभी से क्षमा मांगते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आगामी दिवस में पुनः इसकी हम सभी से चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो।